आप तो लाइन लाइन आपका जो प्रेयर है सर, वो सीबीआई और मुंबई पुलिस के खिलाफ तो है ही है कि उनको आप डायरेक्शन दीजिए, वो वही सबसे बड़ा गुनहगार है। मेरा प्रेयर आपसे है कि भाई नितेश राणे का जो स्टेटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको एक्सपंज नहीं किया है, विधानसभा की कार्रवाई से उसे हटाया नहीं है, नहीं, वो विधानसभा की कार्रवाई में है, वो रिकॉर्ड है। तो ये भी प्रेयर का हिस्सा बनना चाहिए कि एक जिम्मेदार एमएलए ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है और उस वक्त के विधानसभा स्पीकर ने इस पर क्या कार्रवाई की। मामूली बात कोई बोल देता है तो कहता है कि जो सदन के प्रिविलेज का हनन हो गया है उसको वो समन भेज देते हैं। मामूली पत्रकार अगर कुछ लिख देते हैं तो रोज एमएलए जाकर के बोलते हैं विधानसभा स्पीकर को कि साहब आप जल्दी से समन भेजिए, उन्होंने अधिकार का हनन किया है, ट्रांसग्रेशन है। तो मेरा ये कहना है कि क्या अगली बार आप इस प्रेयर में शामिल होंगे, और दूसरा कि कितनी जल्दी हाईकोर्ट में जो आज कल आपने जो प्रेयर किया है, कितनी जल्दी ये निर्देश सीबीआई को चला जाएगा। अब देखिए, पहली चीज आपने जो कहा ना विधानसभा का, तो विधानसभा में जो नीतीश राणे ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा, मैं पुलिस को नहीं दूंगा, मैं सीबीआई को दूंगा, ऐसा कहा है। तो मतलब वो थोड़ा सा ये कर लीजिए। और दूसरी चीज ना, मेरा एक आदत है, मैं मुद्दे से ना, ऐसे तो बहुत ब्रांचेस है, ऐसे 500 आरोपी और निकलेंगे, मैं लाइन छोड़ता नहीं हूँ। पहला फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक सादे सब जाए। इफ यू वांट एवरीथिंग यू वोंट गेट एनीथिंग। तो आप ही छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करना है ना। इतने 3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट, तो ये ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको एक राइट। काम करना है, एक है ये मेन आरोपी, ये प्रूव, पहले उसको अरेस्ट करो, फिर उसके अरेस्ट में आपको कस्टडी रिमांड में लिख कर देना है, हमने इसको पकड़ा, इसके नार्को टेस्ट में ये आया, इसके ब्रेन मैपिंग टेस्ट में ये आया, इसका ये लोकेशन था, इसके साथ में ये था, इसके साथ में 25 गुंडे और थे। आप फिर उसके पीछे और कौन कौन निकलते भाई लोग, वो सब चीजें, और पूरा देश देख रहा है जो हो रहा है, इसमें जो भी मस्ती करेगा देश देख रहा है। और इतना आसान नहीं है। जब लोगों की हाय लगती है, बददुआ लगती है ना, तो अच्छे अच्छे राजाओं की सल्तनत खत्म हो जाती है। तो यार वो छोड़ दीजिए, कॉमन मैन के प्रेयर्स को और इस नेचर के नियमों को, ब्रह्मांड के कर्मफल सिद्धांत को अभी समझेगा ये पापी लोग, अभी आएगा उसका, लेकिन वन बाय वन होगा, जरूर होगा। कोई पापी नहीं बचेगा, ये बात जज साहब कह रहे हैं, लेकिन जो पहला है उसी पर असली निशाना है। पहला गुनहगार आ गया तो समझिए पूरी कड़ी जुड़ जाएगी और फिर सब आ जाएंगे। फिर बड़े बड़े नाम जो दिख रहे हैं वो भी कोई छिपेगा नहीं, क्योंकि जब शार्क ही पकड़ा जाएगा, छोटी मछली नहीं बड़ी मछली जब पकड़ में आ जाएगी तो छोटी मछली तो यूं ही जाल में फंस जाएगी, हमारे जज साहब का कहना है। तो सुशांत सिंह के वॉरियर्स से मैं अपील करता हूं कि 3 साल बीत गए हैं, आपने अगर भरोसा नहीं खोया है, आप अपना भरोसा बनाए रखिए। इस लड़ाई को अंजाम तक हमारे जज साहब ले जाएंगे और मैं अपनी पूरी शिद्दत से जज साहब के साथ खड़ा हूं। इसे उस अंजाम तक ले जाना है। आप इसी तरीके से इसको जन आंदोलन में तब्दील करते रहिए, एक एक वीडियो को शेयर करते जाइए, लोगों तक पहुंचाते जाइए। और कल परसों में हम अपने जज साहब को दोबारा आमंत्रित करेंगे एक विशेष अपील करने के लिए कि सीबीआई के साथ क्या और व्यवहार करना चाहिए पूरे देश के वॉरियर से। वो अपील भी जज साहब ही करेंगे, इसलिए 1-2 दिन का और हम वक्त देते हैं। और जैसा कि कल इन्होंने जो पीआईएल फाइल किया है, उम्मीद है अगले 5-7 दिन में नोटिस सीबीआई और मुंबई पुलिस को निकल जाएगा और फिर तो उनको एक्ट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और जिनके जिनके नाम आ रहे हैं उनको जेल जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, हमसे बात करने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी बात? जी बोलिए। आज ही पिटीशन का नंबर आया है, पिटीशन का कॉपी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का नोटिस आज ही सीबीआई पुलिस कमिश्नर और
अमित शाह जी का ऑफिस एक रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, इनको तीनों को हमने ईमेल करवा दिया है, ऑफिशियल सर्विस करवा दिया है। अभी जब मैटर बोर्ड पे आएगा तब फिर मतलब आज एक स्टेप आगे हो चुका है, कॉपी पहुंच चुका बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक स्टेप आगे बढ़े हैं, अभी कई स्टेप हमें चलने हैं और हर स्टेप पे हमें सफलता मिलेगी। सत्य और न्याय के साथ हम खड़े हैं। कल रात 9 बजे कुछ छद्मी लोगों को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पेशे से जुड़ा हुआ मामला है। इसे करना बहुत जरूरी है। कानूनी लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी, लेकिन ऐसे लोग जो फैक्ट को तोड़ते मरोड़ते हैं, अन्याय को न सिर्फ करवाते हैं बल्कि उनके साथ हो जाते हैं, ऐसे लोगों को पत्रकार कहना उचित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उन लोगों को आपके सामने लाएंगे, पूरी मर्यादा में उन्हें बताएंगे कि आपने क्या गुनाह किया है। सारे साक्ष्य अब खुलेंगे, साक्ष्य दर साक्ष्य। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कल रात हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर दीजिए। नमस्कार।